गया के नामांकन में गयासुर की कथा, माने इस तीर्थ स्थल को गया नाम क्यों पड़ा। तो इसमें एक असुर की कथा आता है, उसको हम आपको सुना रहे हैं, बतलाने जा रहे हैं। तो धर्मशास्त्र पुराण में गयासुर की कथा विस्तार से दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम आपको संक्षेप में दे रहे हैं। गयासुर के नाम पर ही इसको शहर का नाम, इस तीर्थ स्थल का नाम गया पड़ा। प्राचीन काल में गय नाम के एक असुर था। उसी गय से गय शब्द असुर हुआ, गय नाम का असुर हुआ, और दोनों के एक जोड़ दिया गया, नाम और उसका जाति, तो गयासुर हो गया। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने कोलाहल नामक पर्वत पर हजारों वर्षों तक तपस्या किया और अपने तपोबल के प्रभाव से वह देवताओं के लिए भी अजेय हो गया, यानी कोई देवता उसको हरा नहीं सकते थे, जीत नहीं सकते थे। इससे चिंतित होकर करके सभी देवता लोग उसके इष्ट देव विष्णु भगवान के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा कि सभी देवता गयासुर के पास जाइए। वहाँ पहुँचने पर विष्णु जी ने उससे कठिन तप का कारण पूछा। वह वर मांगने के लिए कहे। इस पर गयासुर ने कहा कि हे देव, वह सभी देवताओं, ऋषियों और मुनियों से अधिक पवित्र हो जाए। यही वरदान मांगा कि हम सबसे पवित्र हो जाए, हमसे अधिक पवित्र कोई न हो। तो सभी ने तथास्तु कह दिए। वहाँ पर जितने भी देवता लोग पहुँचे थे और विष्णु भगवान, सब ने उसको कह दिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा। गयासुर खुश हो गया। अब उसकी तपस्या पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए वह तपस्या के स्थल से उठ गया और घूमने टहलने लगा, अपना काम क्रिया में लग गया। वरदान के प्रभाव से गयासुर का देह अत्यंत पवित्र हो गया। जो भी उसको देखता या उसको स्पर्श करता वह स्वर्ग में चला जाता था, चाहे वह व्यक्ति कितना हो पापी, नलायक, कुकर्मी, नीच क्यों न हो। लेकिन जिसने गय असुर को देख लिया, अर्थात गयासुर को देख लिया, वह स्वर्ग चला गया। स्पर्श कर लिया तो और उत्तम स्थान प्राप्त हो गया, स्वर्ग से भी उत्तम स्थान प्राप्त हो गया। यह देखकर ब्रह्मा जी बड़ा चिंतित हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो विधान बना हुआ, विधि का विधान जिसको कहते हैं, वह टूटने लगा। क्योंकि अच्छे कर्म कर करके और तभी माने स्वर्ग या अच्छे स्थान पर जा सकते हैं। तो ये नियम उनका जो था सो भंग होने लगा। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहे कि आप गयासुर के पास जाकर यज्ञ करने के लिए जग भूमि के रूप में उसका पवित्र शरीर को मांग लीजिए। अब जाकर कहिए कि हम आप पवित्र शरीर चाहते हैं। ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए, उनका दर्शन हुआ। तो गयासुर बोला कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आप हमारे पास आ गए। इतना बड़ा महान देवता हो कि मेरे दरवाजे तक आ गए, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। आपके दर्शन से मैं धन्य धन्य हुआ, आप मेरे अतिथि बने, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप अपने आने का कारण बतलाइए, आप किस कारण से हमारे पास आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महाभाग्यशाली गयासुर, समस्त पृथ्वी में भ्रमण हमने किया, परंतु सभी पृथ्वी पर सभी जगह भ्रमण किया, सभी तीर्थों में पवित्र स्थल पर हमने भ्रमण किया, लेकिन जग के लिए कोई पवित्र स्थल नहीं मिला। जितने भी पवित्र स्थल जग के लिए मिले, वे सब के सब तुम्हारे शरीर के बराबरी के पवित्र नहीं थे। अतः हमारी इच्छा है कि तू अपना यह पवित्र शरीर जो है सो हमको यज्ञ करने के लिए दो, अर्थात हम तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान विष्णु के वर से तुम्हारे देह जो है सो सर्वाधिक पवित्र हो गया है, अतः मुझे यज्ञ करने के लिए तू अपना शरीर को दे दो। गयासुर बोला कि यह तो मेरा सौभाग्य की बात है कि हमारे शरीर के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। यह हमारा धन्य धन्य भाग है, आप जैसे चाहें वैसे यज्ञ करें। अर्थात तो अपना शरीर उनको दे दिया। यह शरीर तो आपका ही बनाया हुआ है। यह कहते हुए गयासुर ने और वहाँ पर जमीन पर लेट गया। वह विराट शरीर वाला गयासुर उत्तर की ओर सिर किया और दक्षिण की ओर पैर कर करके वहीं भूमि पर सो गया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सारी सामग्री तैयार की और उसके देह के ऊपर अनुष्ठान करने लगे, यज्ञ शुरू कर दिया।
किंतु गयासुर का शरीर हिलने लगा, क्योंकि वह तो जीवित प्राणी था ना, तो कोई भूमि था नहीं, इसलिए कंपन होने लगा, हिलडुल करने लगा। ब्रह्मा जी ने धर्म से कह करके, धर्मराज से कह करके पवित्र धर्मशिला उसके शरीर पर रखवा है, माने एक बहुत पवित्र पत्थर के टुकड़ा, पहाड़ उसके शरीर पर रख दिए। फिर भी उसका शरीर हिलता डुलता रहा, क्योंकि जिंदा है तो शोषण क्रिया तो करेगा ही, कितना हो रोका जाए तो शोषण क्रिया तो रुकेगा नहीं, और बड़ा शरीर का शोषण क्रिया होगा तो शरीर हिले डुलेगा, स्वाभाविक चीज़ है। पेट छाती तो ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं ने अपने अभिसिद्धि न देखते हुए भगवान विष्णु का आह्वान किया है, और जब देखे कि मेरी मनोकामना पूरा नहीं होने वाला है, तब उनको आह्वान किए, बुलाए। तो गदाधर भगवान विष्णु गदा लिए हुए अपने लोक से तुरंत वहाँ पर पहुँच गए और उसके ऊपर खड़े हो गए गयासुर के शरीर पर, तथा उन्होंने अपनी गदा के द्वारा गयासुर को हिलने डुलने से रोक दिए, स्थिर कर दिए। उस समय गयासुर ने वरदान मांगते हुए कहा कि जब तक पृथ्वी पर सूर्य, चंद्रमा और तारे आदि रहें, तब तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता यहाँ पर निवास करें। तो जग पूर्ण हुआ तो गयासुर ही उनसे वरदान मांगा कि आप और आपके अतिरिक्त जितने भी बड़े छोटे सभी तरह के देवी देवता जो हैं, सो यहाँ पर मेरे शरीर पर और इसके आसपास में निवास करें। यह तीर्थ उसके नाम से प्रसिद्ध हो, कहा कि यह तीर्थ स्थल जो है सो मेरे नाम से ही प्रसिद्ध हो, इसीलिए गयासुर के नाम पर गया शहर तीर्थ स्थल बन गया। सभी देव व्यक्त या अव्यक्त पद चिन्ह के रूप में यहाँ पर विद्यमान है, पैर के चिन्ह पर के रूप में यहाँ पर रहें, इसीलिए गया में विष्णु पद में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है, पाद चिन्ह हुआ। यहाँ किए गए श्राद्ध तथा पिंडदान से पितरों का उद्धार हो और श्राद्धकर्ता का भी उद्धार हो। यही वरदान मांगा कि यहाँ जो लोग पिंडदान करेंगे उनके पितरन का भी उद्धार हो जाए, और जो कार्य करेंगे उनका भी कल्याण हो। गयासुर का वचन सुनकर विष्णु भगवान ने उसे ऐसा आशीर्वाद दे दिए, तब वह निश्चिंत हो गया। गय नामक असुर की पूरी देह जो लगभग 10 मील विस्तृत है, इसका शरीर का लंबाई लगभग 10 मील है, वह परम पवित्र है। उस पर कहीं भी पिंडदान करने से पितर जो हैं सो पितरन लोग प्रेत योनि से या नरक जो गए हुए हैं वहाँ से उनकी उद्धार हो जाती है, यानी कि 10 मील में कहीं पर भी करने से हो जाता है। तभी से गया तीर्थ देव तीर्थ कहलाया और पितरन के उद्धार के लिए करता है, इसीलिए इसका नाम पितृ तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। तो विष्णु भगवान से उसने एक और वर मांगा था, कहा कि हमको जीवित रहने के लिए, हमको यहाँ पर रहने के लिए सोया हुआ हम रहें, और ये पत्थर भूमि सब इसी तरह से स्थिर रहे, इसके लिए आप हमको भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, और नहीं तो हम फिर खड़ा हो जाएंगे। तो विष्णु भगवान वही कहें कि ठीक है। गयासुर का यही मांग हुआ कि एक मुंड और एक पिंड यहाँ पर प्रतिदिन पड़ना चाहिए। तब से वहाँ पर प्रतिदिन कम से कम एक पिंड अवश्य पड़ता है और एक मुंड अवश्य पर मिलता है, अर्थात मरे हुए प्राणी का सौदा वहाँ पर 24 घंटा में कम से कम एक होना अति अनिवार्य है। तो ऐसा किया जाता है। यदि किसी कारण से 24 घंटा के अंदर एक भी लाश वहाँ पर श्मशान घाट में नहीं जलेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, धरती डोलने लगता है, गयासुर हिलने लगता है। तो वहाँ पर एक नकली पुतला का बना कर करके दाह संस्कार कर दिया जाता है, और कोई पिंडदान करता नहीं मिलता है। तो वहाँ के जो लोग कार्यकर्ता हुए वे माने कि अपना एक पिंड माने कि बना करके उसके नाम से किसी के यूँ ही डाल देते हैं, तब वो शांत हो जाता है। इसका बहुत बार इसका परीक्षण लोकहीन है, यानी कि रोक दिया जाता है तो गया शहर माने कि पूरा हिलने लगता है। यह देखा गया है, न कि सुना गया, देखा सुना गया दोनों है। तो ये आपको गया तीर्थ का गया नाम क्यों पड़ा और वहाँ पर पिंडदान करने से पितरों का उद्धार क्यों होता है,
इसकी विशेष जानकारी हम आपको दिया। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें, प्रोत्साहन करें, ताकि और हम इस तरह का कार्यक्रम आपको दिखा सकें। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।